देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार होंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्कूलों के मूलभूत ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। 10+2 पर आधारित हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 के रूप में बदल दिया गया है। इसमें पहले 5 वर्ष अर्ली स्कूलिंग को होंगे। इसे अर्ली चाइल्डहुड पॉलिसी का नाम दिया गया है। वर्तमान में 3 से 5 वर्ष के बच्चे 10+2 वाले शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं है। 5 या 6 वर्ष के बच्चों का प्रवेश प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। इस व्यवस्था से इस ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। इसी तरह शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाया गया है। पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यह था, जो बढ़ाकर 3 से 18 साल के बच्चों के लिए हो गया है। प्राथमिक, माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई है। सरकार ने इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में 2030 तक नामांकन अनुपात 100% और उच्च शिक्षा में इसे 50% करने का लक्ष्य रखा है। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी, लेकिन इसे खासा सरल नई शिक्षा नीति में बनाया गया है। बच्चों की शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल दिया गया है। जो शिक्षा का माध्यम है उसमें ये लिखा है कि जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो वहाँ तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहाँ पॉसिबल हो। ये एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। इसमें 3 तरह के मूल्यांकन होंगे। एक तो खुद बच्चा अपना मूल्यांकन करेगा, दूसरा सहपाठी जो उसके हैं वो उसका मूल्यांकन करेंगे, और तीसरा उसके शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। जी, जो न्यू पॉलिसी आ रही है वो लार्ज स्केल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। बच्चे जो हैं वो थोड़ा ब्रॉडली सोचने में उनको हेल्प करेगा। सिर्फ छोटे ही बच्चों को नहीं, ये बड़े लोगों को भी हेल्पफुल है। बच्चों का परीक्षा बोझ कम होगा और वह रट्टा मारने के बजाय सीखने और आकलन पर जोर देंगे। नई शिक्षा नीति से प्राइवेट स्कूलों में मनमानी ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। एमफिल को अब खत्म कर दिया जाएगा। अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर डिग्री करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम के बजाय मुख्य पाठ्यक्रम से भी जोड़ा जाएगा। शिक्षा के माध्यम से 1ली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही अगर कोर्स छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई नीति में पहले वर्ष कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष छोड़ने पर डिप्लोमा और अंतिम वर्ष छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा जगत और आम लोगों के साथ विद्यार्थियों ने इस नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम में बच्चों का डेवलपमेंट शुरू होता था 6 साल की एज से, वो अब ये 5+3+3+4 वाले से बच्चों का डेवलपमेंट 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाएगा। पहले ये होता था कि एक स्ट्रीम लेते थे बच्चे और उसी में वे सारी अपनी मतलब प्रयोगात्मक परीक्षाएं सब कुछ किया करते थे। अब ये हो गया है कि किसी भी विषय से वो पढ़ाई कर सकते हैं और आगे चलकर इसका उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। कोई किसी भी नौकरी में जा सकते हैं। जो छात्र जिनकी पढ़ाई छूट गई है या किसी कामवश या काम करने की वजह से या नौकरी की वजह से, अगर उन्होंने बाई चांस उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का या किसी भी शिक्षा का 1 वर्ष किया है, अगला छूट गया है, उसको पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे कि उनका समय भी नहीं जाएगा और उनका जो है एक तरह से विकास होगा उन लोगों का भी। प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति पर कहा कि हम भारत को दुनिया का शैक्षिक हब बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति कोई सर्कुलर नहीं, बल्कि एक महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। 3 दशक के बाद आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए और साथ ही अच्छी शिक्षा को बल मिलेगा। देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति के जरिए पूरा किया जा सकेगा और राष्ट्र की प्रगति को गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ।